अल्लाह करीम ने जब मेरे और आपके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो कहा मैंने जो तुम्हें महबूब अता किए हैं तो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर बन के आए। सारी रोशनियां नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूर के मरहून मिन्नत। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, फरमाया तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। मिलाद वाले महबूब का इनकलाब ये है कि हुजूर ने गुर्बत का खात्मा तो किया ही है, पर मेरे नबी ने गरीबी को इज्जत ही बड़ी अता कर दी है। गरीबी को इज्जत दे दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना अल्लाह से फकर मांग के लिया है, फकीरी मांगी ही हुजूर ने। यह चाहत है नबी करीम अलैहिस्सलाम। महबूब फरमाते मुझे तो मेरे रब ने इख्तियार दिया था, मैं चाहूं तो नबी और बादशाह बन जाऊं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बादशाह भी हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बादशाह भी हैं। महबूब फरमाते मैंने नबी और बादशाह बनना पसंद नहीं किया, मैंने अल्लाह का बंदा और नबी बनना पसंद किया है। ये जो फकीरी है ना, फकर, ये 4-4 दिन खाना नहीं खाया, महीना महीना चूल्हा नहीं जला, ये हुजूर की पसंद है। नबी पाक ने मांग के लिया अल्लाह से। अत-तरगीब व तरहीब में हदीस मौजूद है। महबूब ने दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी अहले बैत को बकदरे जरूरत रोजी देना। और एक रवायत के लफ्ज यूं भी हैं, या अल्लाह एक वक्त रोटी देना, एक वक्त का फाका देना। फकीरी तो पसंद है। मेरे महबूब के मिलाद का इनकलाब ये है कि सिर्फ गुर्बत मकाओ प्रोग्राम नहीं शुरू किया, बल्कि रसूल करीम ने गरीबों को इज्जत अता कर दी। हुजूर गरीबों में बैठना पसंद करते, मिस्कीन बनने की दुआ करते। ये वो खामोश इनकलाब था। अब तो गरीब बेचारा खुदकुशी कर लेता है, तंग आ जाता है, तंग आमद बजंग आमद। लेकिन उस जमाने में तो लोगों को गरीबी से प्यार हो गया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु टाट का लिबास पहन के जिस दिन आए ना, तो मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं किसी ने पूछा अबू बकर अब किस तरह महसूस करते हो? तो फरमाने लगे अगर ये हाल मदीने वाले को पसंद है तो मैं इस हाल में बड़ा ही राजी हूं। ये समझ लें इस बात को। अगर हुजूर ने गरीबी को, हमारे यहां ना गरीब बेचारे को इज्जत नहीं मिलती। कभी कभी उसे आटा मिल जाता है, थैला मिल जाता है आटे का, कभी कभी किसी इदारे में दाखिला भी मिल जाता है। जो चीज नहीं ना मिलती वो क्या है भला? इज्जत। गरीब कोई मजहबी स्टेज पर भी जो 1 लाख रुपया दे उसकी सदारत लिख दी जाती है। मजहबी स्टेज पर भी मेहमान खुसूसी वो होता है जिसने इश्तिहार छपवा के दिए होते हैं। यहां भी बेचारा गरीब छुप छुप के बैठा होता है। वो कहता चलो नोटों की दत्ती होती तो मैं भी फ्रंट सीट पे होता, अगली सीटों पे होता, मेरा भी कोई नात का नाम लेता, मेरी नजर भी कोई शेर होता। लेकिन चूंकि मैं गरीब हूं, मैं क्या करता हूं कम से कम मिलाद शरीफ पे तो ऐसा करें कि जो मोहल्ले का सबसे गरीब आदमी हो उसे इमामा बंधवा के सफेद कपड़े पहना के मिंबर पे बिठाएं, मिंबर के साथ बिठाएं, उसे लाएं आप स्टेज पे, ताकि वो खुल के कह सके कि हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। तो बात तो कर सके। तबकात इब्ने साद में मौजूद है। हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला सहाबा में अमीर तरीन शख्स, अमीर तरीन। नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी के बाद ना हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर बैठकर रोया करते थे, रोते थे। तो अम्मा जी फरमाती अब्दुर रहमान क्यों रोते हो? तो अर्ज करते अम्मा जी मुसअब बिन उमैर मुझसे अफजल थे, लेकिन जब उनका विसाल हुआ था ना, हालांकि ये आज ही करते हैं वो, ये तो अशरा मुबशरा में शामिल, वो मुझसे अफजल थे, लेकिन जब विसाल हुआ था तो कफन के लिए कपड़ा भी पूरा नहीं था। रो के कहते थे कि मैं समझता हूं अमीर हमजा मुझसे अफजल थे, पर उनके लिए कफन का कपड़ा भी पूरा नहीं था। मैंने देखे कितनी दौलत जमा कर रखी। फिर सैयदा आयशा सिद्दीका उन्हें खैरात का हुक्म देती, मशवरा देती। हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि एक दिन मैंने अजीब नजारा देखा। तवज्जो है मेरी बात पर? सबसे मजेदार रोटी कौन खाता है? छोटे गोश्त वाला, मटन वाला, तिक्के कबाब वाला। कभी देखना हो तो देखो, सबसे मजेदार रोटी वो मजदूर खाता है जो सवेरे 2 रोटियां कोने में बांध के और बीच में अचार रख के साथ लेके जाता है। कभी देखो उस पर, कभी तवज्जो करो आप। वो दोपहर को ना हमारे मदरसे में एक बच्चा है, थोड़े अमीर घर का, अमीर घरों के बच्चे मदरसे में नहीं आते,
नाराज हो गए आप लोग? जो बच्चा मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में पास करता है उसे तो आप मेडिकल में दाखिला कराते हैं। उसे गरीब महबूब की गुलामी में बच्चा दे जाता है, पर अल्लाह फिर उसे ये शान देता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सारे हाथ बांध के पीछे खड़े होते हैं और वो मेरे नबी पाक के मुसल्ले पे खड़ा होता है। बच्चा जरा तगड़े घर का था तो अक्सर शिकवा करता था, भागने के इरादे करता था। दौरान तालीम बड़ी दफा दौरा पड़ता है बच्चों को, बड़ी दफा। दूसरे मदरसों का पता रखने का भी बड़ा ही शौक होता है। ये सारी कमजोरियां तालिब इल्मों में रहती हैं। तालिब इल्म नाराज ना हो जाएं, काबिल इकराम है और मेरे पास रहते हैं और हम भी रह चुके हैं तो हमें बड़ी चीजों का वैसे ही पता है। तो बच्चा थोड़ा सा शाकी था, तो मदरसे में मजदूर लगे हुए थे, तो मैंने कहा पुत्र इधर आ, तुझे एक चीज दिखाऊं। तो जो है मेरी बात पर, जो रोज छोटा गोश्त खाता है वो तो नखरे ही बड़े करता है, ये बंद है तो ये खुला है तो ये खा सकता हूं तो ये मना है। जिसके पास रोज 50,000 रुपए आता है ना, वो तो पैसे बेचारा देख भी नहीं सकता, वो तो सीधे बैंक आते हैं, बैंक से चले जाते हैं। पैसे तो उसके मजेदार होते हैं जो सुबह दिहाड़ी पे आता है, शाम को 600 रुपया मिलता है और वो 3 दफा हाथ झाड़ता है और 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ता है और फिर वो पैसे थामता है। वो रोजी मजेदार होती। तो वो मजदूर क्या करता है, दोपहर को मैंने कहा यार देख जरा, मजदूर ना पहले बेचारा वो अपने हाथ धोता है मिट्टी में लिथड़े हुए, फिर खुद पानी का प्याला भर के लाता है, फिर वो जब रोटी खोलता है तो दोपहर तक ना आधा 4 पौने को भी लग जाता है। कभी उसे देखो जब वो दरख्त की छांव ढूंढ के उसके नीचे बैठ के रोटी खा रहा होता है, उसे नहीं पता कि मैंने दुआ कैसे करनी है। तलफ्फुज भी कई दफा ठीक नहीं होता, पर एक दरवेश ने कहा था लफ्ज तासीर से बनते हैं तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। तो वो ना कई दफा वो शुक्र अदा करता है तो उसका अपना ही तरीका है। वो हाथ उठाता है तो यूं लगता है कि जैसे दुनिया की सबसे बेहतरीन रोटी उसी ने खाई है। मालका तेरा करोड़ दफा शुक्र है, मजा आता है कि रोटी खाई। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि साद अंसारी एक सहाबी थे, तबकात इब्ने साद में मौजूद है, कहते हैं वो सहाबी थे। तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाते वो महबूब से मिलने आए, मजदूर आदमी थे। आपको पता है ना, पीरों से मिलने के लिए भी 5-5 हजार के नोट जरूरी है, इल्ला माशाल्लाह, अगर आपने मंजूर नजर होना है तो। नहीं तो फिर तो मंजूर नजर हो ही नहीं ना सकता बंदा। उसके लिए भी जेब तगड़ी हो तो फिर बंदा मंजूर नजर जल्दी हो जाता है। माड़ा है तो कहते हैं तू इतवार वाले दिन आना सुबह 11 बजे, और तगड़ा है तो कहते हैं तू राती ख्वाब भी आया से, मुझे उम्मीद थी तू आएगा। वो ख्वाब में भी आता है। हजरत को ना चुटकी दिल में कोई भर जाता है। इकबाल कहने लगे इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, दरवेशी भी अय्यारी है शहनशाही भी अय्यारी, किधर जाए ये तेरे सादा दिल बंदे। मेरे अजीज मेरी बात पे गौर करना। और अब तो बड़ा बड़ा अजीब रंग है, अकीदतों के भी बड़े बड़े भयानक रूप हैं। भयानक कहते हैं जी मुझे मौला अली से अकीदत है, मैं अली वाला हूं, मैं अली वाला हूं। ओ भाई अगर तू अली वाला है तो इमाम हसन वाला क्यों नहीं बनता? निरा अली वाला क्यों है? इमाम हसन वाला भी बान, इमाम हुसैन वाला भी बान। जिसे इमाम हुसैन ने नहीं माना उसे ना मान, और जिसे इमाम हसन ने माना उसे तो मानना शुरू करना। उसे तो मान जिसे इमाम हसन ने माना है। जिनसे इमाम हसन की सुलह तेरी क्यों नहीं? तुझे क्या दिक्कत है? अजीब मसला ना, थोड़ा सा मानना थोड़ा सा ना मानना, ये भी अजीबो गरीब रटा है। हम तो अहले बैत नबूवत के पीछे हैं, जिन्हें जिन्हें उन्होंने माना है हम उन सब को मानते हैं। इमाम हसन ने जनाब अमीर माविया को माना, हमारी गर्दनें झुकती हैं, हमारे सरों का ताज है। यजीद लानती को इमाम हुसैन ने नहीं माना, हम भी उस बेईमान को नहीं मानते। खत्म हो गई बात। तो यहां तो अजीब मामला है, अपनी अपनी मर्जी का रवैया। बहरहाल हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि हजरत साद अंसारी मजदूर थे, नबी करीम की बारगाह में आए और हाथ मिलाया हुजूर से। तवज्जो है मेरी बात पर? बड़ी खूबसूरत बात। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं वो सलाम लेके ना सहाबी हजरत साद अंसारी वो महबूब के दस्ते मुबारक को बोसा देके तो हाथ पीछे करने लगे। महबूब करीम ने उनका हाथ थाम लिया, और समझो यार हुजूर ने थाम लिया, नबी करीम ने दस्ते मुबारक के साथ हाथ दबा लिया। तवज्जो है मेरी बात पर? हुजूर ने फिर उनका हाथ खोला। महबूब ने ना उनके हाथ पे देखा तो छाले पड़े हुए थे।
दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। यूं करके ना खोले नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके हाथ, तो देखा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने कि छाले बने हुए हैं। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? तो आंखें आंसू बरसाने लगी, अर्ज करने लगी हुजूर गरीब आदमी हूं, फावड़ा लेके कुदाल लेके गोया कई लेके मजदूरी करता हूं। हुजूर चला चला के छाले पड़ गए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मैंने अजीब नजारा देखा, वो महबूब जिनके कदम चूमने को जिब्रील अमीन झुके, उस महबूब ने मजदूर का हाथ चूमना शुरू कर दिया। और फरमाते हैं जब हुजूर ने हाथ चूमा तो गरीबी को शाने मिलने लगी, मजदूरों को वकार मिलने लगा। मेरे रसूल पाक के मिलाद का कमाल यह है कि हुजूर ने गरीबी को इज्जत दी। हुजूर फरमाते हैं बेहतरीन रोजी वो है जो तू अपने हाथों से मेहनत करके कमाता है, बेहतरीन खाना वो है जो तूने चार हाथों की मेहनत के साथ कमा के खाया। वो जो पार्टियां डालते हो ना एक दूसरे को रोज जबरन खाते हो, उसकी नहीं तारीफ की। वो जो जेबों पे नजर रखना, उसकी नहीं बात की, बल्कि फरमाया अपने हाथों से मजदूरी करके मेहनत कर।